अपने फौजी भाइयों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। कहने का मतलब यह है कि केंद्रीय कर्मचारी हो या फिर हमारे पेंशनर्स हो, सबके लिए ये एक गुड न्यूज़ और खुशखबरी की बात है। बेसिकली बात यह है कि आपका 42% जो डीए है वो आपका बढ़ चुका है, और ये बढ़ा ही नहीं है, ये जनवरी 2023 से लागू भी हो चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले तक आपको जो डियरनेस अलाउंस, जिसे हम डीए के नाम से जानते हैं, वो आपको 38% मिलता है, अभी वो बढ़ करके 42% हो गया है। तो सीधा सीधी आपको 4% का फायदा मिला है। तो दरअसल बात यह है कि अगर आपको 4% का फायदा मिलेगा तो 42% के हिसाब से सिपाही, नायक, हवलदार, ऑर्डिनरी नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, ऑर्डिनरी कैप्टन, सबका हमने चार्ट पेपर खुद से तैयार किया है। और वहां पे हमने आपको सटीक वैल्यू बताया है कि अगर आपका 42% के हिसाब से डीए बढ़ेगा तो बेसिक सैलरी प्लस डीए को ऐड करके आपका एक्चुअल अमाउंट कितना निकलेगा। तो यहाँ पर मैं अगर पेंशन की बात करूँ, सिपाही रैंक से लेकर के ऑर्डिनरी कैप्टन तक, तो आपका क्या बेसिक पेंशन प्लस डीए बनेगा उसका भी हमने चार्ट पेपर रेडी किया हुआ है। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हर बार की तरह, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ में आपसे एक चीज का और रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। वैसे आपको पता ही है कि चाहे वो लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो या फिर पीसीडीए पेंशन पे कोई आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हो, स्पोर्ट्स पेंशन पोर्टल को कैसे ऑपरेट करना है, सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि आपके साथ हमेशा सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो देखिए, बेसिकली सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपका जो न्यूज़ है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो अपडेट है, वो यही है जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख ही सकते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और साथ में जो हमारे पेंशनर्स हैं, उनको सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। और वो खुशखबरी क्या है आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डियरनेस अलाउंस, अब देखिए डियरनेस अलाउंस में भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए, और अगर आप पेंशनर हैं तो आपको डीआर मिलता है यानी कि महंगाई राहत, और जो अब सैलरी ले रहे हैं उनको महंगाई भत्ता मिलता है। तो महंगाई राहत में या महंगाई भत्ता, दोनों केसेस में 4% का इंक्रीमेंट है। तो अब वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो या पेंशनर्स हो, सबको 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख ही सकते हैं, मेंशन्ड है। अब डीए और डीआर में ये बढ़ोतरी जनवरी 2023 से लागू हुई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जनवरी 2023 से लागू हो गया। तो अब जाहिर सी बात है कि जनवरी 2023 से जब ये लागू हो गया तो अभी जो आपको पेंशन मिल रहा है वो उसमें 4% इंक्रीमेंट होकर के मिलेगा। अब वो 4% इंक्रीमेंट होकर के कितना होगा, मैं टेबल के माध्यम से आपको जल्दी से बताने वाला हूँ। वैसे इस न्यूज़ में अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आप देख ही सकते हैं, इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मोदी सरकार की कैबिनेट के इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो गया है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले तक आपको 38% मिलता था, लेकिन जनवरी 2023 से 42% हो गया, यानी कि 4% की वृद्धि हो गई है। अब बढ़ी हुई दर जनवरी 2023 से लागू होगी। तो जाहिर सी बात है, अभी मार्च चल रहा है, तो जिनको जनवरी और फरवरी में बढ़कर नहीं मिला है, मार्च में जरूर मिलेगा, और जिनको जनवरी में नहीं बढ़ के मिला था उनको फरवरी में बहुत लोगों को मिल भी चुका है। अब जिनको नहीं मिला है उनको बस वेट करना है, इस महीने का जो पेंशन आएगा उसमें आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। अब इसके बाद इसमें एक बात और कही गई है कि इसके साथ ही कर्मचारी और पेंशनधारियों को एरियर भी मिलेगा। तो एरियर का तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि OROP2 का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपको कितना मिलेगा, हर एक रैंक वाइज हमने एनालिसिस करके आपको बताया। और यही तो हमारी खास बात है कि हर एक चीज़ों को हम प्रॉपर वे में कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद वो डेटा आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एटीएच इंडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, और हमारी कोशिश कैसी लगती है उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। कुछ एडवाइस या कुछ सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको टेबल पर लेकर के चलता हूं और आपको जल्दी से बताता हूं कि सिपाही से लेकर के ऑर्डिनरी कैप्टन तक
जब 42% का डीए आपको मिल रहा है तो आपका एक्चुअल पेंशन कितना बनेगा, यानी कि बेसिक पेंशन प्लस डीए को जोड़ करके वो जो पेंशन निकलेगा उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हमने ये टेबल रेडी किया है जहां पर आप क्लियरली देख ही सकते हैं 42% डीए और बेसिक कैलकुलेशन फॉर सिपाही, नायक, हवलदार, ऑर्डिनरी नायब सूबेदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, ऑर्डिनरी कैप्टन, इनका पूरा हमने एक प्रॉपर टेबल रेडी किया है और इस टेबल के माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे इसे और भी अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर आपका रैंक शो होगा, जो सारे रैंक्स मैंने आपको बताया, और इसको हमने कुछ टेबल्स में कॉलम वाइज क्रिएट किया। जैसे सबसे पहले नंबर पे सर्विस, फिर आता है रैंक, उसके बाद बेसिक जो हमेशा मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, फिर आपका 42% डीए जो अभी बढ़ करके मिल रहा है जनवरी 2023 से जो लागू है, और यहाँ पर है टोटल पेंशन। तो मैं आपको बेसिकली एक सर्विस पीरियड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके टोटल पेंशन बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम सर्विस देखें तो जैसे मान लीजिए कि आपका सिपाही रैंक है और आपने 15 से 17 साल का सर्विस किया है, तो बेसिक पेंशन आपका 18,807 है, 42% का डीए बढ़ा तो टोटल पेंशन आपका 26,706 रुपये है। अब आप इस चीज़ को कैलकुलेट कीजिएगा, जो एक्चुअल पेंशन आप रिसीव कर रहे हैं पूरा डेटा आपको इसी से मैच करेगा। और हमने ऑलरेडी आपको ये भी बताया है कि स्पर्श पेंशन पोर्टल पे जा करके कॉरिजेंडम पीपीओ कैसे डाउनलोड करेंगे, और वहाँ पर भी ये अमाउंट आपको एग्जैक्टली मैच करेगा। तो चलिए अब दूसरी है, अगर आपका 20.5 साल से 22 साल का सर्विस पीरियड है, रैंक आपका नायक है, तो बेसिक आपका 21,244 बन रहा है, 42% का डीए यानी कि 8,922, तो टोटल पेंशन आप 30,166 के लमसम रिसीव करेंगे। अब हवलदार रैंक के लिए अगर हम बात करेंगे तो हवलदार रैंक का 22 से 24 साल का सर्विस पीरियड हमने लिया है, और यहाँ पे बेसिक पेंशन आपका 22,257 रुपया है, 42% डीए के हिसाब से 9,348 रुपये, और टोटल पेंशन आपका 31,605 रुपये बन रहा है। अब इसी तरीके से ऑर्डिनरी नायब सूबेदार का देखेंगे तो 24.5 साल का सर्विस पीरियड है, और यहाँ पे जो बेसिक पेंशन बन रहा है वो 24,825 रुपये है, 42% का डीए इंक्रीमेंट होता है यानी कि 10,426 रुपये, टोटल पेंशन बन गया 35,251 रुपये। अब सर्विस पीरियड अगर आपका 26 साल का है, रैंक अगर आपका नायब सूबेदार है, तो यहाँ पर बेसिक पेंशन 26,741, 42% का डीए 11,231, टोटल पेंशन 37,972 रुपये। अब इसी तरीके से अगर आपका सर्विस पीरियड 28 साल का है, रैंक आपका सूबेदार है, बेसिक पेंशन 31,529 है, 42% का डीए आपको मिला यानी कि 13,242, टोटल पेंशन आपका बन रहा है 44,771 रुपये। अब साढ़े 31 साल से 32 साल का सर्विस पीरियड है, सूबेदार मेजर आपका रैंक है, 39,925 रुपये आपका बेसिक पेंशन है, 42% के हिसाब से डीए बढ़ा यानी कि 16,768 रुपये, टोटल पेंशन आपका बन गया 56,693 रुपये। अब यहाँ पर एक लास्ट में आ रहा है अपना 28 से 32 साल ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, इनका बेसिक पेंशन है आपका 41,351 रुपये, बेसिक इनका जो 42% का डीए है वो है 17,367, टोटल पेंशन कितना बनेगा 58,718 रुपये। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट के बाद ऑर्डिनरी कैप्टन का भी टेबल है, और उनका जब आप टोटल पेंशन देखेंगे 42% डीए को ऐड करके तो अराउंड 62,000 के अमाउंट आएगा। और देखिए खास बात यह है कि ये जो टेबल के थ्रू मैंने आपको कैलकुलेशन बताया है, आप अपने कॉरिजेंडम पीपीओ के थ्रू चेक करिएगा या आप अपना बैंक अकाउंट चेक कीजिएगा, अमाउंट आपको ऑलमोस्ट यही मिलेगा। वैसे सर्विस पीरियड पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो हमने आपको ये भी बताया था पहले के वीडियो में कि किस तरीके से जो सिपाही रैंक का कैंडिडेट है वो एक हवलदार रैंक का पेंशन उठा सकता है अगर वो 2006 के बाद रिटायर हुआ है, और ACP 2 अगर उनको मिल रहा है तो वो सीधा की सीधा उनका पेंशन जो है वो हवलदार के बराबर हो जाता है। तो इन सब के बारे में तो ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है। वैसे ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी इसके बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप अपना कोई एडवाइस सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जो हम आपके साथ टेबल कैलकुलेट करके बताते हैं वो ऑथेंटिक होता है, और उस पर हम एक प्रॉपर टेबल आपके लिए लाते हैं। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लग रही है वो भी ज़रूर बताइए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।